नमस्कार। आज है जनवरी की 9 तारीख दिन सोमवार। बिहार की खबरों के साथ मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। सुनते हैं पहले मुख्य समाचार। बर्फीली पछुआ हवा से पटना समेत पूरा बिहार ठिठुर रहा है। रविवार को गया में ठंड का 5 वर्ष का रिकॉर्ड टूट गया। यहाँ का न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस रहा। नवादा और नालंदा में छापे पड़े। 1 करोड़ केस के साथ 2 साइबर ठग धराए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मदरसों की स्थिति सुधारने और उसे आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने काफी काम किया। और जानेंगे बिहार के खेल समाचार भी। अब समाचार विस्तार से। राजधानी समेत पूरे प्रदेश में पिछले 10 दिनों से जारी शीतलहर से लोगों को रविवार को भी राहत नहीं मिली। आलम यह है कि रविवार को गया का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज किया गया। गया जिले का न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस जबकि औरंगाबाद में 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और राजधानी का न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि प्रदेश में अगले 3 दिनों तक कोल्ड वेव कंडीशन बना रहेगा। इधर कई जिलों में कुहासे की वजह से दृश्यता 50 मीटर से भी कम पहुंच गई। घने कोहरे और तेज सर्द हवा से लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। साथ ही देश में 480 ट्रेनों और 25 विमानों का परिचालन प्रभावित रहा। हालांकि रविवार को दोपहर कुछ देर के लिए धूप निकली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल सत्तार ने बताया कि हवा की रफ्तार में कमी आने से तापमान में मामूली सुधार दर्ज की गई है, जिससे लोगों को रविवार को धूप में थोड़ी गर्मी महसूस हुई। रविवार को करीब 6.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चली। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगर ठंड की यही स्थिति बनी रही तो यहाँ का न्यूनतम तापमान के पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड टूटने की आशंका है। राजधानी के साथ साथ सूबे के अन्य शहरों की भी यही स्थिति बनी रही। रविवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 16.0 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं गया का न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री तथा अधिकतम तापमान 20.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी तरह भागलपुर का अधिकतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ठंड को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद हैं। हालांकि रोहतास और औरंगाबाद में सोमवार से स्कूल खुल रहा है। वहीं सारण, जहानाबाद और कैमूर में स्कूल 10 जनवरी से खुलेगा। बक्सर में 11 जनवरी तक बंद है। नवादा में 5वीं तक के स्कूल 14 तक बंद है। वैशाली में 14 तक इंटर के सभी शैक्षणिक कार्य बंद रहेंगे। भोजपुर में 10वीं कक्षा तक के स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के चौथे दिन रविवार को सिवान जिले में चल रही विकास योजनाओं का जायजा लिया और कहा कि राज्य सरकार की योजना का लाभ सभी लोगों को मिलना चाहिए, इससे कोई भी वंचित न रहे, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने पंचरुखी प्रखंड के सुपौली गांव में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी। जीविका द्वारा संपोषित भैंस पालन, श्रृंगार की दुकान, जनरल स्टोर व मुआयना किया और उनके लाभुकों से बातचीत की। महादलित टोले में राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की लगाई गई सूची को देखा और उनके संबंध में जिलाधिकारी से पूरी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ सभी लोगों को मिलना चाहिए, कोई भी इससे वंचित न रहे, इस पर विशेष ध्यान दे। मुख्यमंत्री ने वहां जीविका दीदियों से मुलाकात की और स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए विभिन्न उत्पादों का निरीक्षण किया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री महाराजगंज प्रखंड की हजरपुरवा पंचायत के सोनबरसा गाँव पहुंचे और वहां बिहार राज्य मदरसा शुद्धिकरण योजना के अंतर्गत तालीम ए नौबालिगान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सोनबरसा के मदरसा इस्लामिया अरबिया नईमिया का भी जायजा लिया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने वहां की शिक्षा व्यवस्था व अन्य सुविधाओं के बारे में उपस्थित छात्र छात्राओं और शिक्षकों से जानकारी ली। तालीम ए नौबालिगन कार्यक्रम के अंतर्गत चलाए जा रहे मॉड्यूल विषयों के संबंध में मुख्यमंत्री ने वहां के छात्र छात्राओं से प्रदर्शनी के माध्यम से जानकारी दी। महाराजगंज प्रखंड की हजरपुरवा पंचायत के सोनबरसा के वार्ड नंबर 4 पहुंचकर मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के संबंध में जिलाधिकारी को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए संबंधित संयंत्र का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। आमोद यादव की शानदार गेंदबाजी के बदौलत बिहार ने रविवार को शुरू कर्नल सिक्के नायडू अंडर 25 क्रिकेट प्रतियोगिता में गोवा की पहली पारी 267 रन पर समेट दी।
राजधानी के मोइनुल हक स्टेडियम में बिहार ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। गोवा के लिए केथ पिंडी ने 88, हैरम पर्व ने 57, दीप कमस्कर ने 47 रन व आयुष वरेलकर ने 38 रन बनाए। बिहार के अहमद यादव ने 5 और विपुल कृष्णा ने 2 विकेट चटकाए। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक बिहार ने 6 ओवर में 1 विकेट खोकर 21 रन बना लिए। अंकित राज 12 रन बनाकर नवाद है, जबकि आलमी 0 रन बनाकर डटे हैं। बिहार को पहला झटका राजेश के रूप में लगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मदरसों की स्थिति सुधारने और उसे आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने काफ़ी काम किया है। मदरसों में अब बेहतर ढंग से पढ़ाई हो रही है, इसमें साइंस की भी पढ़ाई हो रही है। हमने मदरसों में पढ़ाई और हॉस्टल की सुविधा की लेकर ज़रूरत निर्देश दिए हैं। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर 8 जनवरी को इसे अपलोड किया गया। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा का आंतरिक मूल्यांकन व प्रायोगिक परीक्षा 19 से 21 जनवरी तक होगी। सैद्धांतिक परीक्षा 14 से 22 फरवरी तक ली जाएगी। इसके साथ ही नेत्रहीन छात्रों को राइट लेने के लिए परीक्षा शुरू होने के 1 सप्ताह से पहले संबंधित डीओ के पास लिखित आवेदन देना होगा। जिन विद्यार्थियों ने पंजीयन और परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया वो 15 तक जमा कर सकते हैं। पटना एयरपोर्ट थाना पुलिस ने दिल्ली से आने वाले इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट में नशे में होकर धुत एक होस्टेज में छेड़खानी और हंगामा करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी फरार हो गया। आरोपियों की पहचान हाजीपुर निवासी नीतीश कुमार और रोहित कुमार के रूप में हुई है। डीएसपी ने भी घटना की पुष्टि की है। रविवार की रात इंडिगो की उड़ान दिल्ली से पटना आ रही थी। इस उड़ान में शराब के नशे में 2 यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसका अन्य यात्रियों ने विरोध किया। एक एयर होस्टेस ने जब उन्हें समझाने पहुंची तो युवक ने उनसे भी उलझ गए। इस बीच फ्लाइट ने घटना की सूचना पटना एयरपोर्ट को दी। विमान रविवार को रात करीब 10 बजे पटना पहुंचा। विमान के यहां उतरते ही सीआईएसएफ के जवानों ने दोनों युवकों को दबोच लिया। बाद में उन्हें एयरपोर्ट थाना पुलिस के हवाले कर दिया। इस बाबत इंडिगो के अधिकारियों ने पुलिस में लिखित शिकायत की है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि थाने लाकर नीतीश कुमार और रोहित कुमार की ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई है। इसमें दोनों की शराब पीने की पुष्टि हुई है। बिहार व पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल और भाजपा के वरिष्ठ नेता पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी की 88 वर्ष की उम्र रविवार सुबह सिविल लाइन स्थित आवास पर निधन हो गया। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने शोक व्यक्त किया है। दिल्ली के सीमेंट कारोबारी से व्यवसाय के नाम पर 58 लाख की धोखाधड़ी मामले में नवादा व दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने रजौली व नालंदा के कतरी सराय थाना क्षेत्र में छापेमारी की। इस दौरान 2 साइबर अपराधी पकड़े गए। दोनों के पास से 1 करोड़ 1 लाख रुपये नकद बरामद हुए। धोखाधड़ी मामले में इस्तेमाल 16 मोबाइल भी मिले हैं। पुलिस ने कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक इतनी बड़ी राशि साइबर अपराध से अर्जित किए गए थे। गिरफ्तार बदमाशों में नालंदा के कतरी सराय थाना क्षेत्र के कतरे गांव के स्वर्गीय जोधन भुइयां का पुत्र चंदन कुमार तथा छाछो बीघा गांव के कपिल देव सिंह का बेटा गोपाल कुमार शामिल है। दिल्ली क्राइम ब्रांच के 6 सदस्य टीम एएसआई माधव के नेतृत्व में शनिवार के नवादा पहुंची। एसपी अमरीश राहुल से आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए सहयोग मांगा गया। फिर रजौली एसडीपीओ की देखरेख में शनिवार देर रात 12 बजे पुलिस टीम का गठन कर रजौली की जोगिया मारन पंचायत की तिलैया गांव स्थित चंदन के ससुराल में उसे गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान कमरे में 500 और 100 के नोट से भरा बैग मिला। बरामदगी की राशि 97,50,000 रुपये थी। उसकी निशानदेही पे छाछू बीघा से गोपालगंज को पकड़ा गया और 3,50,000 रुपये का नकद बरामद किया गया। राज्य में डायल 112 यानी IRCS इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के दूसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है। इसमें 800 नए 4 पहिया वाहनों के साथ ही 200 मोटरसाइकिलों को भी खरीदी जाएगी। यह पहला मौका है जब IRSS में मोटरसाइकिलों की भी शामिल की जा रही है, ताकि किसी भी घटना होने पर संकरे गली में भी आसानी से प्रवेश किया जा सके। कई शहरों में ऐसी गलियां मौजूद है जहां गाड़ी प्रवेश नहीं कर सकती है। साथ ही शहरों में जाम की स्थिति होने पर घटनास्थल तक जल्द पहुंचा जा सके। मोटरसाइकिल खरीदने से संबंधित प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा IRSS का संचालन सही तरीके से करने के लिए सिपाही से दरोगा तक के 19,000 कर्मियों की बहाली की जाएगी।
यह बहाली 2 चरणों में होगी। IRSS में बहाली में संबंधित प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद अब वित्त विभाग समेत अन्य विभाग से अंतरिम रूप से मुहर लगने के बाद इसमें संबंधित अधिसूचना राज्य सरकार जारी करेगी। इसके साथ ही बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके वर्ष के अंत तक पुलिस महकमा में करीब 67 पदों पर बहाली होनी है, जिसमें सिपाही की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसकी शुरुआत IRSS में होने वाली बहाली से होने जा रहा है। पुलिस महकमा में नए वर्ष में अपनी क्षमता का विस्तार करने के साथ ही IRSS को सुदृढ़ करने पर खासतौर पर ध्यान दे रही है। वर्तमान में डायल 112 में 400 गाड़ियाँ तैनात है। 800 नई गाड़ियाँ आने से इनकी संख्या बढ़कर 1200 हो जाएगी। तब पूरे राज्य में कोई भी घटना होने पर पुलिस 20 से 25 मिनट में पहुंच जाएगी। डायल 112 में प्रति वाहन 3 सिपाही, एक ज़्यादातर दरोगा समेत 4 कर्मियों की आवश्यकता पड़ती है। 3 शिफ्ट में एक वाहन पर 12 कर्मियों की ड्यूटी रहती है। 800 नए वाहनों के आने पर 9600 कर्मियों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा इसे संचालित करने के लिए चल रहे कमांड सेंटर पर भी करीब 300 कर्मी की कार्यरत हैं। 90 की संख्या में 3 शिफ्ट में इनकी ड्यूटी लगती है। इसमें से कॉल टेक से लेकर डिस्पैचर तक शामिल हैं। गाड़ियों की संख्या बढ़ने पर कंट्रोल सेंटर के भी कर्मियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इनकी संख्या 800 तक करने की योजना है। बिहार में भाजपा ने उन जिलाध्यक्षों की छुट्टी कर दी है जिनका 2 टर्म पूरा हो चुका है। ऐसे जिले में नए जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं समीकरण के आधार पर पार्टी ने वैसे जिलाध्यक्षों का कार्यकाल बढ़ा दिया है जिनका 1 टर्म ही हुआ है। रविवार को दिल्ली में बिहार भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में सभी 45 सांगठनिक जिलाध्यक्षों के नाम पर मुहर लग गई। 14 जनवरी के बाद इनका नाम सार्वजनिक किया जाएगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पूर्व मंत्री मंगल पांडे समेत कई लोग मौजूद थे। बिहार के हम पार्टी ने अपने राष्ट्रीय प्रधान महासचिव दानिश रिजवान को पार्टी से हटा दिया है। उन पर आपराधिक मामले दर्ज होने और उनके गिरफ्तार किए जाने के बाद पार्टी ने यह कदम उठाया है। पार्टी की कोर कमेटी की तरफ से पार्टी कार्यालय में रविवार को आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी गई। बताया गया है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। पार्टी ने दानिश रिजवान के स्थान पर नया राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और प्रवक्ता राजेश कुमार पांडे को बनाया है। राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण और अमरेंद्र कुमार त्रिपाठी को राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, सह राष्ट्रीय प्रवक्ता के अलावा पूजा सिंह, नंदलाल मांझी और सतादू राय को राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी के साथ समाचार का यह बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।